रामकुंवर सिसोदिया जी, श्रीमती रामकुंवर। क्या हो गया, आपने शादी क्यों नहीं की? महाबान क्यों नहीं भरी? संस्था समिति की सभापति है श्री कुमार नीचे कर। पैसे मिलेंगे, मंडप में बैठना होगा, कौन तैयार नहीं होगा? आप और हम भी तैयार हो जाए। उन 50,000 रुपए की बात थी, लिहाजा दोनों सज धज कर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें शादी में कुछ माह बचे हुए थे और दोनों को पैसे मिलने वाले थे, वो भी मंडप में बैठने के। दोनों सज धज कर आ जाते हैं, लेकिन इस दौरान वहां पर वह फेरे नहीं लेते। वहां पर मौजूद एक पत्रकार रहता है, इन दोनों को देख लेता है, फिर उनसे सवाल पूछता है। दोनों इसके बाद में भागने लगते हैं। उज्जैन जिले का यह मामला है, जहां पर देवउठनी 11 के दिन यहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यहां पर सामूहिक विवाह का एक आयोजन करवाया जा रहा था। यहाँ पर 80 से अधिक जोड़े जो थे वह विवाह और निकाह यहाँ पर होने वाले थे, जिसमें नागदा के विधायक और अधिकारियों की साठगांठ से दूल्हा दुल्हन को यहाँ पर बैठाया दिया गया। जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बोले हमारी शादी तो फरवरी में है, यहाँ पर विधायक के कहने पर आ गए थे। मामले में उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह ने खासरोत नगर पालिका सीएमओ घनश्याम माशरा को नोटिस तक दे दिया है इस पूरे मामले को लेकर। उज्जैन जिले के नागदा विधानसभा की नगर पालिका में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यहां पर 81 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया जा रहा था। इस विवाह में एक फर्जी रूप से विवाह करवाने का भी मामला प्रकाश में आ गया, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक और नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा रतलाम के एक जोड़े को शादी के लिए बुलाया गया और यहां पर बैठा भी दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मंडप में बैठे वर वधू सारी रस्में तो उन्होंने निभा ली, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन की मांग भरने की बारी आई तो उन्होंने मांग नहीं भरी, मंगलसूत्र भी नहीं पहनाया, ना ही दोनों ने साथ फेरे लिए। जब दूल्हा दुल्हन से पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी अगले साल फरवरी महीने में तय होना है। यहाँ तो वह विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के कहने पर आ गए थे। ऐसे में दूल्हा दुल्हन का यह जो वीडियो है यह जमकर वायरल हो रहा है। वह कह भी रहे हैं कि हम लोगों से कहा गया था कि यहाँ पर 49,000 रुपए का चेक उन्हें मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। रामकुंवर सिसोदिया जी, श्रीमती रामकुंवर। क्या हो गया, आपने शादी क्यों नहीं की? महाबान क्यों नहीं भरी? संस्था समिति की सभापति है श्री कुमार नीचे कर। मेरी बात सुन, मैं मीडिया से हूँ, प्रेस क्लब से हूँ ना। कैमरे का हाथ कैसे लगाया तूने? कहना होगा वो पहलवान होगा, दादा होगा, नेता होगा। क्या हो गया नेता, क्या बात हुई है? क्या हुआ बताओ। नगर पालिका आए थे अपन वहाँ पे ओपन दिया हमको, वहाँ से मैंने बोला हमारी शादी फरवरी में हमारा फॉर्म भराया गया है। उसके बावजूद हमारे को बोला कि आप वहाँ पे जाओ और आप जाके वहाँ बैठो, जो प्रक्रिया है वो आपकी पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेरे मत लेना है ना, आप फेरे मत लेना, आप मांग मत करना, बाकी जो भी विधि है वो आप कर लेना है ना। किसने बोला ऐसा? विधायक जी से खचरों में मीटिंग हुई थी, खचरों में मीटिंग हुई थी। नगर पालिका के जो अध्यक्ष है ना राकेश जी राठौड़ भैया, उन्होंने क्या बोला? तो मीटिंग वगैरह हुई थी, क्या फार्म भर दो, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तारीखें पहले निकल चुकी है, तो क्या मतलब तारीखें निकल चुकी है ना, तो फॉर्म भर दो है ना, और आप फेरे मत करना, मांग मत करना, विधि विधान सब कर लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे विधायक जी से बात हुई थी पूरी, आप हमारे साथ में चलिए बोले विधायक जी के पास, कोई दिक्कत नहीं हमको। नहीं वो क्या नाम है आपका? नहीं आपका क्या? रुको डॉक्टर साहब, आज सामूहिक विवाह जो था उसके अंदर एक जोड़े द्वारा ना तो फेरे लिए गए ना हवन। पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नागदा विधायक तेज बहादुर का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मालवा क्षेत्र में यहां पर 15 से 25 किलोमीटर में परंपराएं बदल जाती है। अगर हमें मालूम होता कि हम इन्हें सामूहिक विवाह में शामिल नहीं कर सकते हैं, जिस पर पद्धति में यहाँ पर नागदा में विवाह करवाया जा रहा था, उसको यह लोग नहीं मानते हैं। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है। प्रोसेशन में उन्होंने वरमाला डालने की बात कही थी। वहीं पर अगर पता है चला है कि यह एक विषय सामने आया है तो यह उनका निजी विषय हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर शादी नहीं करी। क्या कुछ विधायक तेज बहादुर का कहना है, कैसे वह इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं, वह भी आप सुनिए। मालवा है, मध्य प्रदेश है और हिंदुस्तान, यहाँ पग पग पर 10, 5, 15, 20, 25 किलोमीटर में भी अपने रीति रिवाज
चाहे वो शादी संबंधी हो, चाहे धार्मिक त्योहारों संबंधी हो, चाहे अपनी अन्य परंपराएं हो, बदलती रहती है। कोई आवश्यक नहीं कि नागदा में जिस पद्धति के साथ विवाह संपन्न कराया जा रहा था, सामूहिक विवाह, उसको सारे लोग मानने वाले हों। मेरे को भी वो मिले थे जब प्रोसेसन चालू किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम केवल वरमाला डालेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे अगर ये पता होता कि इसमें का विषय बनेगा तो उनको बैठने के लिए नहीं कहते, हम तो पहले से ही उनको अलग से ही बिठा के रखते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए पहले तो जिले भर का रहता था, जिले की लड़की होती थी, अब तो मध्य प्रदेश भर की कहीं की भी लड़की हो सकती है। मान लो कोई झाबुआ की या आदिवासी अंचल की कोई बहन आ गई, बिटिया आ गई, वो इस पद्धति से विवाह नहीं करना चाहते होंगे, तो भाई उनने आवेदन किया है, उनके आवेदन पर जांच पड़ताल हुई है, वो पात्र पाए गए हैं, कोई आवश्यक नहीं कि वो इस रीति रिवाज से शादी करें। समझ गए ना आप। अब दूसरी बात कि हमने तो सुबह 8 बजे से प्रोसेसन प्रारंभ होकर और 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे तक विवाह संपन्न हो गया। अब ऐसा नहीं है कि लोग इतने में ही अपने सारे अनुष्ठान और सारे पूजन और सारे विधि विधान कर लेंगे। गणेश पूजन घर पर किया होगा, माता पूजन घर पर किया होगा, मामेरा इत्यादि घर पर किया होगा। तो लोग शासन की इस योजना को लाभ लेते हैं, जो इस पद्धति से जिनकी अंतरात्मा स्वीकार करती है। जैसे मान लीजिए एक मुस्लिम जोड़ा भी था, उसने आया, उन्होंने यहीं पर अपना निकाह का कार्यक्रम कबूल किया। मान लो यहाँ पर उसकी एक अकेले की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वो यहाँ शामिल होते, पर व्यवस्था अपने घर पर भी कबूल किया जा सकता था। तो ऐसा ये अपनी एक परंपरा है, शासन की योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को मिले, लेकिन वो अपनी परंपरा के अनुकूल ही विवाह संपन्न कराएं, उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। समझ गए ना। तो इतना ही मुझे कहना है इस मामले में। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि तुमने मांग क्यों नहीं भरी, तुमने पूजन क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, ये कोई विषय नहीं है। ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है।